कुत्ता पालना हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। और संसार में भी हम बहुत सारे साधुओं को, संतों को, महापुरुषों को और भी यदा कदा ब्राह्मणों को और जानकार लोगों को कुत्ता पालने के लिए मना करते हुए सुनते हैं। और बहुत बार सुना जाता है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए। आखिर कुत्ता ना पालने के पीछे क्या वजह है, क्यों मना करते हैं? और क्या ये एक किंवदंती है अथवा यह एक जनश्रुति है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए? क्या यह सत्य है अथवा यूं ही किसी ने भ्रामक प्रचार किया हुआ है? जानते हैं। देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, उन्हीं से समझते हैं, क्योंकि हमारे अंतिम अथॉरिटी हमारे वेद, शास्त्र, श्रुतियाँ और स्मृतियाँ ही हैं। उन्हीं से समझते हैं कि कुत्ता पालना चाहिए अथवा नहीं। पतितं कुष्ठ संयुक्तं चांडालं च गवाशिनं श्वानं रजस्वलां भिल्लं स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत। पद्म पुराण सृष्टिखंड 50-32। फिर कहा, शुनोपहतः सचेलो वागाहेत। आपस्तंभ धर्मसूत्र 1-5-15-16। फिर कहा, बौधायन धर्मसूत्र में समान यही श्लोक है 1-5-11-37। कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र समेत स्नान करना चाहिए। अर्थात आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, जिन वस्त्रों को पहने हुए आप कुत्ते से स्पर्श हुए हैं, पहले उसी अवस्था में कपड़ों समेत आप पानी ऊपर से डाल लीजिए, तब उन वस्त्रों को उतार कर पुनः स्नान कीजिए। फिर कहा, आर्द्रास्थि च तथोच्छिष्टं शूद्रं च पतितं तथा सर्पं च भषणं स्पृष्ट्वा सचैलं स्नानमाचरेत। नारद पुराण पूर्व विभाग 26-30। अभोज्य सूतिका षंड मार्जार खुश्व कुक्कुटान पतिता विद्ध चांडाल मृतहारांश्च धर्मवित्। संस्पृश्य शुध्यते नाना दुक्या ग्राम सूकरौ अभोज्य भिक्षुपाषंड मार्जार खर कुक्कुटान। मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण 5-85, 35, 36, 37, 221, 143, 144, 145वां श्लोक। फिर कहा, श्वान कुक्कुट चांडालाः समस्पर्शाः प्रकीर्तिताः रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात् तान्नैव संस्पृशेत। पंचतंत्र 115। फिर बोले, मार्जार कुक्कुटच्छागश्ववराह विहंगमान पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तम। विष्णुपुराण 2-6-21। ब्रह्म पुराण में भी ये श्लोक समान रूप से है 22-20। इसका अर्थ है, बिल्ली, मुर्गा, कुत्ता, बकरा, सूअर और पक्षियों को पालने वाला, चाहे जिस भी जाति के पक्षियों को आपने पाला हो, केवल पक्षी कहा गया है, वह मनुष्य जो इनका पालन करता है वह घोर कृमि पूय, और पूय वह नरक में गिरता है। फिर कहा, कुक्कुश्वान मार्जारान पोषयन्ति दिनत्रयम् इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतः श्वाचाभिजायते। वाधूल स्मृति 170। 3 दिन भी जो कोई मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली को रख कर पालता है, भले ही उसके बाद वह छोड़ दे, किंतु 3 दिन भी यदि रख लेता है, वह मरकर शूद्र बनकर जन्म लेता है और फिर वह कुत्ते का ही जन्म पाता है। फिर कहा, स्वर्गे लोकेष्वतां नास्ति धिष्णमिष्टापूर्तं क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार्य क्रियतां धर्मराज त्यजश्वान् नात्र नृशंसमस्ति। महाभारत महाप्रास्थानिक पर्व 3-10। अर्थात कुत्ता पालने, घर में कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में कोई भी स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने, दान करने, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाने का जितना भी पुण्य है वह सब क्रोधवश नामक राक्षस हरण कर लेते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता। फिर कहा गया, कुक्कुटेषु न केचैव हविर्नाशनन्ति देवताः। महाभारत अनुशासन पर्व 127-16। घर में मुर्गों, कुत्तों के रहने पर देवता उस घर में पूजा, हविष्य ग्रहण नहीं करते। फिर कहा गया, चांडालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च रजस्वला च षण्डश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान् होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्षते दैवे कर्मणि पित्रे वा तदगच्छत्य यथा तथम। मनुस्मृति 3 239-240वां श्लोक। मतलब ये, यदि कुत्ते, सूअर, मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजन, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, होम, ये सभी मांगलिक कृत्य अथवा पितृ कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो इन समस्त श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों के आप्त प्रमाणों से आप समझ गए कि शास्त्र आज्ञा ही है, यह कोई किंवदंती अथवा जनश्रुति नहीं है कि लोगों से सुन सुना कर आया हो। वास्तव में हमारे धर्मशास्त्रों में ही इसका निषेध किया गया है। किंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी जीव के प्रति घृणा अथवा हिकारत की नज़र से उसे देखने के लिए नहीं कहा गया है। किसी जीव के प्रति घृणा करने के लिए नहीं कहा। उसे मारना पीटना, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसे भोजन, जल, सेवा
आदि से संतुष्ट करना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। यथा योग्य जिसके लिए जैसा आहार है वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें बैठे ईश्वर की ही पूजा है। यह सब यदि आप करते हैं, बस उसमें आसक्ति, मोह, ममता, राग, अटैचमेंट, ये जो लिप्तता होती है यह ना रखें, उनसे घुले मिले नहीं। यह अपना ही नुकसान है। उसमें भगवान देखें, भगवान को समझे रहें कि इसमें बैठे हुए हैं, और उसे दीजिए, आप दूध रोटी दीजिए, टोस्ट दीजिए, ब्रेड दीजिए, पेडिग्री दीजिए, जो कुछ भी उसका आहार है वो आप दीजिए। आप पक्षियों को चुग्गा डालिए, आप कबूतरों को बाजरा दाना इत्यादि डालिए, आप चींटियों को कसार डालिए, सब कुछ जो भी आप कर सकते हैं। गऊ को आप ग्रास डालिए, चारा दीजिए, सब कुछ कीजिए, किंतु अनासक्ति पूर्वक। इनमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको वही बंधन प्राप्त होगा। शेष फिर